जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जैसा कि सभी जानते हैं, सनातन धर्म में एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है और हर एकादशी की अपनी अलग अलग विशेषता होती है और अलग अलग महत्व होता है। और इन सभी एकादशियों में जो भी व्रत रखे जाते हैं वो सब विशेष माने जाते हैं। लेकिन इंदिरा एकादशी, जो कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में आती है, इसे विशेष माना जाता है क्योंकि इस समय पितृपक्ष भी चल रहे होते हैं। ऐसे में यह एकादशी और भी खास हो जाती है क्योंकि इस दिन व्रत रखकर इसका पुण्य यदि अपने पितरों के निमित्त अर्पित किया जाए तो पितृ यदि नीच योनि में पड़े हुए हों या पितरों को मुक्ति नहीं मिल पा रही हो तो पितृ भी तृप्त होकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं और पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग पूरी तरह से निषेध माना जाता है क्योंकि इस दिन एकादशी श्राद्ध भी है। तो ऐसे में यदि आप पितरों के लिए खीर बनाना चाहें तो चावल की जगह पर आप सूखे मेवे या फिर लौकी की खीर बना सकते हैं। इस बार 17 सितंबर बुधवार के दिन विश्वकर्मा जयंती भी है, जिस दिन लोग अपने औजारों, कारखाने, दुकान, फैक्ट्री, वाहन आदि की विधि विधान से पूजा करते हैं। इसीलिए आज के दिन लोग अपने औजारों की पूजा नहीं करते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि भगवान विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र माने जाते हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाने में ब्रह्मा जी की सहायता की थी। और भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला वास्तुकार और शिल्पीकार माना जाता है। और इस बार विश्वकर्मा पूजा पर पूरे 100 सालों के बाद अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, शिव योग और एकादशी के संगम एक ही दिन पड़ रहे हैं, जिसे कि बहुत शुभ माना जा रहा है। और यह अनोखा और दुर्लभ योग पूजा के महत्व और फल को कई गुना यानी अक्षय गुना बढ़ा रहा है। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत केवल 17 सितंबर बुधवार के दिन ही रहेगा। एकादशी का व्रत केवल एक ही दिन है। एकादशी तिथि 16 सितंबर मंगलवार को देर रात अगर देखा जाए या सोचा जाए तो 17 सितंबर बुधवार को 12:21 से शुरू होकर 17 सितंबर बुधवार को ही रात को 11:39 पर समाप्त हो जाएगी। बुधवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी, इसीलिए इस दिन एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा और एकादशी का व्रत रहेगा। 17 सितंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा और सूर्योदय का समय सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त का समय शाम को 6:24 पर होगा। प्रातःकाल पूजा सुबह 4:57 से 6:07 में करना अति शुभ रहेगा। शाम की पूजा शाम के समय 6:24 से 7:34 के बीच में होगी। इस दिन पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 6:26 तक और बाद में पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल, जिसे बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते और इसमें सभी को सभी शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए, वह दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस दिन पितरों के निमित्त पूजा सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 के बीच में की जाएगी। द्वादशी तिथि 17 सितंबर बुधवार को रात 11:40 से प्रारंभ होकर 18 सितंबर गुरुवार की रात 11:24 पर समाप्त होगी और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाएगा, जो कि इस बार 18 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 5 बजे तक समाप्त होगा। और इस बार 18 सितंबर गुरुवार को द्वादशी श्राद्ध भी है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त शाम को 6:23 पर होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:57 से लेकर 6:07 तक रहेगा। गुरु पुष्य योग इस दिन सुबह 6:32 तक रहेगा और इस दिन शिव योग रात को 9:36 तक रहेगा।
बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहने वाला है। आज के दिन भी पितरों के निमित्त पूजा, पितृतर्पण, पिंडदान आदि कार्य सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 के बीच में ही किए जाएंगे। जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें 18 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:18 से 8:30 के बीच में अपने व्रत का पालन करना होगा। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तगणों से पितरों के देव अयरमा और भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करके जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों से या किसी भी भूल से मुक्ति पाई जा सकती है। पितृपक्ष की इस एकादशी के दिन पंचबलि निकालना चाहिए, जिसमें गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवताओं के लिए भोजन निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को पंचबलि कहा जाता है। इसके अलावा आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अन्न और जल भी रखना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ पर देवताओं का वास माना जाता है। इन सभी कार्यों को करने से पहले देवताओं को अग्निग्रास अवश्य ही दें। अग्निग्रास किसे कहा जाता है? गाय के उपले लें, उसको गैस पर सुलगा लें। जब उसकी अंगारी बन जाए तो जो भी आपने भोजन अपने पितरों के निमित्त बनाया है या देवताओं को भोग लगाने के लिए बनाया है, उसका छोटा छोटा सा हिस्सा लेकर और जो भी आपने मिठाई या उसके साथ सब्जी वगैरह कुछ भी बनाया हो वो उस पर डाला जाता है। थोड़ा सा घी डाला जाता है और फिर उसे अग्यारी के ऊपर आहुति देना, यानी उसको अग्निग्रास कहा जाता है, जिसके लिए आपको एक छोटे से हवन कुंड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हवन कुंड ना हो, क्योंकि यह हर घर में उपलब्ध नहीं होता, तो आप एक बड़े दीपक का, जो कि कोरा हो, आप इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें। या फिर जैसे हम करवा चौथ पे या किसी उस पे करवे के ऊपर ढकने का ढक्कन लेते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा। और जो भी भोग है आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं, उसे अग्नि देवता को समर्पित करने के बाद तब आपको अन्य सामग्रियों का दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि अग्निग्रास देने से वह सीधा हमारे पितरों तक या जिस भी देवता के निमित्त हम वह भोग लगा रहे हैं वह स्वीकार किया जाता है। तो यह थी आज इंदिरा एकादशी के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिखें। आपका सहयोग और प्यार हमारे लिए अनमोल है, कृपया आप देते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।